27 अप्रैल 2026 एक ऐसा दिन जो इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन वजह अच्छी नहीं थी। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडिया ने इसका कोई आधुनिक प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये नॉर्मल नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ और 2050 तक क्या होने वाला है। मैं हूं साकिब हुसैन और यही है साकिब की बात। पहले समझते हैं उस दिन के नंबर्स। AQI एक प्लेटफॉर्म है जो 24 घंटे का डेटा लेता है, दिन की पीक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, सब कुछ। इसी के आधार पे वो दुनिया के सबसे गर्म शहरों की रैंकिंग बनाता है। 27 अप्रैल को रैंकिंग आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। 50 में से 50 सब के सब इंडिया में थे। इन 50 शहरों का एवरेज पीक टेम्परेचर था 44.7 डिग्री सेल्सियस, यानी 112.5 फ़ारेनहाइट। और सबसे गर्म शहर यूपी का एक छोटा सा शहर बांदा में उस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर था 46.2 डिग्री सेल्सियस, 115 फ़ारेनहाइट। और रात को जब ठंडी होनी चाहिए मिनिमम टेम्परेचर था 34.7 डिग्री सेल्सियस, मतलब रात को भी यूरोप के खतरनाक हीट वेव से ज्यादा गर्म। सबसे ज्यादा शहर थे इंडिया के इंटीरियर हीट बेल्ट में, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, राजस्थान जो अक्सर सबसे गर्म स्टेट माना जाता है वो इस लिस्ट में बॉटम हाफ में था। क्यों? क्योंकि थार डेजर्ट की रातें ठंडी होती हैं। जैसलमेर का मैक्सिमम था 44.1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रात को 30.5 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, इसलिए एवरेज नीचे रहा। लेकिन विदर्भा, महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती, वहां रात को भी चैन नहीं थी। यूवी इंडेक्स अकोला में था 10.7। WHO कहता है 8 से ऊपर बहुत खतरनाक होता है। 10.7 पे सिर्फ 15 मिनट में इंसान की स्किन जलने लगती है। और लीस्ट में सबसे ठंडा शहर सोलापुर, 41.9 डिग्री सेल्सियस, जो यूरोप में नेशनल इमरजेंसी होती है। सोचिए, बांदा का एक मजदूर जो सुबह 8 बजे खेत पे जाता है, दोपहर में 46 डिग्री, पानी कम, छांव नहीं, घर में AC नहीं, ये लोग हीट स्ट्रोक के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं और मौत के आंकड़े हमेशा कम रिपोर्ट होते हैं। विदर्भा में जो पहले से किसान आत्महत्या के लिए बदनाम है, वहाँ के किसान और खेत मजदूर दोपहर के सबसे गर्म घंटों में भी काम करते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ये अप्रैल हीट वेव इंडिया के इतिहास की सबसे खतरनाक अप्रैल में से एक है, जो टिपिकली सबसे गर्म महीना भी नहीं होता। तो अगर अप्रैल ऐसा है तो मई जून में क्या होगा? अब सबसे डरावनी बात, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2026 के मानसून के बारे में कहा, लो एवरेज बारिश, मतलब पहले से गर्म धरती और ज्यादा सूख जाएगी। एल नीनो भी आ गया। पैसिफिक ओशियन का वो वेदर पैटर्न जो इंडिया की बारिश को और कम कर देता है। एक्सपर्ट कहते हैं मई के बाद सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में हीट इंडेक्स 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 60 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब बाहर रहना इंसान के लिए लिटरली डेंजरस हो सकता है। और 2050 तक साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि इंडिया के कुछ हिस्से सर्वाइबिलिटी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, यानी वो टेम्परेचर जिस पे एक हेल्दी इंसान भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी, प्लीज शेयर करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन हर इंडियन तक पहुंचनी चाहिए। सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए। थैंक यू।